अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिटर्न्स, कैरेज और डिस्काउंट, इन तीन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिटेल में डिस्कस हो गए हैं, वो भी एक एग्जांपल इसको सॉल्व करते हुए हमने डिस्कस किए हैं। आई थिंक मैंने इसकी सेपरेट वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने कहा इन केस आपको थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है सेपरेटली कि ये बताओ रिटर्न्स क्या होते हैं, कैरेज क्या होते हैं, डिस्काउंट क्या होते हैं, तो आप सेपरेटली भी इनका बता सकते हो। तो मैं पहले कॉन्सेप्ट दे दूँ आपको। रिटर्न्स होते हैं आपके पास दो टाइप्स के। एक होता है आपका सेल्स रिटर्न और एक होता है आपको परचेज रिटर्न। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो उस एग्जांपल में हमें इनवर्ड रिटर्न और आउटवर्ड रिटर्न दिए गए थे ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो हमने उसकी लेबलिंग की थी। इनवर्ड रिटर्न को हमने बोला था सेल्स रिटर्न है और आउटवर्ड रिटर्न को हमने बोला था परचेज रिटर्न है। तो ये इनके ही दो नाम हैं। सेल्स रिटर्न को आप इनवर्ड रिटर्न भी बोलते हो और परचेज को आउटवर्ड रिटर्न भी बोलते हो, ठीक है। अगर इनकी जर्नल एंट्री देखी जाए तो जो सेल्स रिटर्न है ये ऑलवेज डेबिट होते हैं। अगर आपको जर्नल एंट्री सब आती हो तो आइडिया हो तो ये ऑलवेज डेबिट होते हैं, और जो परचेज रिटर्न है ये ऑलवेज क्रेडिट होते हैं। तो सेल्स रिटर्न एक्चुअली होता क्या है? सेल्स रिटर्न होते हैं कि आप अपने बिज़नेस में कोई प्रोडक्ट बेचा है आपने अपने कस्टमर को, और वो कस्टमर कुछ टाइम के बाद वापस ले आया है, ये कह रहा है कि ये आपका प्रोडक्ट जो है डिफेक्टेड है, तो मैं ये रिटर्न करना आया हूँ, मुझे इसके अगेंस्ट पैसे वापस दे दें। ये जो रिटर्न होगा ये होगा आपका सेल्स रिटर्न, जो कि आपके बिज़नेस को रिटर्न पड़ रहा है। और अगर आपको परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न होता है आपने अपने बिज़नेस के लिए इन्वेंट्री ख़रीदी है और वो इन्वेंट्री जो है आपने जिससे ख़रीदी है ना, आप उसको वापस करने जा रहे हो कि उस इन्वेंट्री में कोई डिफेक्ट है या वो गलत इन्वेंट्री आ गई आपके पास, तो वो जो रिटर्न होगा वो आपका होगा परचेज रिटर्न, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ जाके लिखा जाता है? तो जो सेल्स रिटर्न होते हैं जब आप सेल्स लिख रहे होते हो ना, सेल्स के फ़ौरन बाद आप सेल्स में से माइनस करते हो उसके सेल्स रिटर्न्स को, ठीक है, और फिर आप उसकी नेट सेल्स निकाल रहे हो, तो वो जो माइनस करके वैल्यू आती है वो आपकी होती है नेट सेल्स। और जो परचेज रिटर्न होते हैं, परचेज रिटर्न भी आप फिर इसके बाद आपकी आती है ओपनिंग इन्वेंट्री, उसके बाद आपका आता है परचेज़, और फिर परचेज़ के बाद आता है सेम ऐसे ही लेस करके परचेज रिटर्न, फिर वो परचेज रिटर्न आप परचेज़ में से माइनस कर रहे होते हो। एक और चीज़ है जो आपकी पिछले एग्जांपल के अंदर परचेज़ और परचेज रिटर्न के दरमियान में थी, वो थी आपकी इस तरह से लिखा हुआ था परचेज़, और यहाँ पर था कैरेज, इनवर्ड, और फिर था यहाँ पे रिटर्न लेस करके। ये जो था ये दो सम हो रहे थे और फिर ये इनमें से माइनस हो रहा था, तो इस तरह से यहाँ जाकर आपका आता है परचेज रिटर्न लिखा जाता है, ठीक है। आई होप आपने पिछली एग्जांपल की हो तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि ये कहाँ जाकर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ओके, तो ये तो था रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं कैरेज के कॉन्सेप्ट पे। कैरेज आपको मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, फिर बताती हूँ। कैरेज होते हैं कि आपका प्रोडक्ट आपने ख़रीद लिया है, अब उसको डिलीवर करने के लिए जो चार्जेस लग रहे हैं वो आपके कैरेज चार्जेस होते हैं। तो कैरेज चार्जेस भी आपके दो तरह के हो सकते हैं, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड वो होता है जो आप अपने बिज़नेस के लिए इन्वेंट्री ख़रीद रहे हो और वो इन्वेंट्री आपके अपने बिज़नेस की बिल्डिंग तक लाने के लिए जो डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं वो आपके कैरेज इनवर्ड होंगे। वो आपका क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाता है? जो आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस होती है ना, उसमें आपको मैंने बताया था कि ये जो सारे स्टार्ट में ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर होते हैं, ये सारे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, और ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे जो सारे होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो ये यहाँ पर जाके आपका कैरेज इनवर्ड आएगा। कैरेज इनवर्ड यहाँ पर भी मैंने आपको बताया परचेज़ के बाद लिखा जाता है कैरेज इनवर्ड, ठीक है। इसकी पोजीशन आपने चेंज नहीं करनी, हमेशा आपने इसकी एग्जैक्ट इसी पोजीशन पर लिखना है, परचेज़ के बाद ये आना है और परचेज़ के अंदर ऐड होता है ये, ठीक हो गया। अगर दूसरा देखा जाए आउटवर्ड वाला
कैरेज आउटवर्ड होता है कि आपने अपने बिज़नेस से कोई प्रोडक्ट सेल की है और वो अब अपने कस्टमर को डिलीवर कर रहे हो और वो डिलीवरी के जो चार्जेस आ रहे हैं वो आपके कैरेज आउटवर्ड है। कैरेज आउटवर्ड आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। मैं फिर बता रही हूँ ये कहाँ जाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट जो लिखा जाता है ना आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, उससे नीचे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वहाँ जाके आप कैरेज आउटवर्ड भी लिख देते हो। ठीक हो गया। अब आते हैं डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट पर। डिस्काउंट दो टाइप्स का होता है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट जो है ये रिलेटेड होता है पेएबल्स। कैश डिस्काउंट पहले आप ट्रेड डिस्काउंट देखो तो ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो आप अभी अपने बिज़नेस के लिए इन्वेंट्री ख़रीद रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वो इन्वेंट्री ख़रीदते टाइम आपको कोई डिस्काउंट दे दें तो आप वो उतने पैसे कम हो जाते हैं आपकी इन्वेंट्री पर, और आपकी इन्वेंट्री की जो एक्चुअल प्राइस होती है ना वो डिस्काउंट लगा कर जो प्राइस बन रही होती है वो होती है। तो इसकी कोई सेपरेट एंट्री नहीं कर रहे होते हो आप, ठीक है। जो इसकी एक्चुअल एंट्री होती है वो डिस्काउंट के साथ वाली ही हो रही होती है, तो इसका कहीं पर भी आप लिखते नहीं हो। जो दूसरा होता है ना कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, ठीक है। कैश डिस्काउंट के अंदर आपकी दो टाइप्स आती हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है ना ये इनडायरेक्ट रेवेन्यू होता है। कैसे? अब फॉर एग्जांपल आपके जो अच्छा ये जो होता है ना पेएबल्स के ऊपर होता है आपके। पेएबल्स क्या होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। पेएबल्स ये होते हैं कि आपने किसी से प्रोडक्ट ले लिया, आपने बिज़नेस के लिए लिया है ना, तो आपने इन्वेंट्री ख़रीद ली लेकिन अभी उसके पैसे नहीं दिए हैं, आपने कहा मैं इस डेट को जाके आपको पैसे दे दूँगा, वो पेएबल्स होते हैं, ठीक है। अब जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये कब जाके मिलेगा, जब आपका पेएबल्स पे करने का टाइम आ रहा है लेकिन उससे थोड़ा टाइम पहले ही वो जो बिज़नेस जिसको आपने पे करना है, जिससे इन्वेंट्री ख़रीदी थी, वो ये कह रहे हैं कि हम आपको इतना इस पर डिस्काउंट दे देते हैं, आप हमें इस टाइम से पहले ही हमें पे कर दो। कोई ऐसा सिनेरियो बन गया है, ठीक है। मैं बना कर दिखाती हूँ। ये हमारा वो बिज़नेस है जिससे हमने इन्वेंट्री ख़रीदी है, ठीक है। इन्वेंट्री हमारी ख़रीदी है हमने और ये हमारा बिज़नेस है, ठीक। इस इन्वेंट्री के पैसे अभी हमने नहीं दिए, ये हमारे पेएबल्स पड़े हैं। ये हमने कहा है कि हम देंगे 31 दिसंबर को और अभी 31 नवंबर आया है, ठीक है। और ये बिज़नेस क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मुझे अभी मतलब हमने ख़रीदी कब थी, कह लो कि 31 जून को ख़रीदी थी और हमने डेट डन करके आए थे कि हम 31 दिसंबर को इसके पैसे देंगे, ठीक है। लेकिन अब ये बिज़नेस क्या कह रहा है, ये कह रहा है मुझे पैसों की ज़रूरत है, अभी 31 नवंबर ही हुई है लेकिन आप इतना डिस्काउंट ले लो और मुझे पैसे अभी पे कर दो। तो वो जो डिस्काउंट आ रहा है ना आपको, वो आपका होगा डिस्काउंट रिसीव्ड और वो किसके अंदर फॉल करेगा, वो आपका इनडायरेक्ट रेवेन्यू बनेगा। और इनडायरेक्ट रेवेन्यू कहाँ जाता है, अगर तो मेरे पास स्टेटमेंट है वो तो मैं आपको दिखा दूँ कहाँ जाता है वो। इनडायरेक्ट रेवेन्यू ये देखें, ग्रॉस प्रॉफिट जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ना उसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपका डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पर आएगा और ये एज अ इनडायरेक्ट रेवेन्यू आएगा और ये ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर सम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जाके आपका ये वाला जो डिस्काउंट है लिखा जाता है। दूसरा जो डिस्काउंट अलाउड सिंपल है, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसके बाद रेवेन्यू वाले आए थे ना, इसके बाद लेस होते हैं, लेस होके ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करने होते हैं बाद में, ये उसमें चला जाता है। डिस्काउंट अलाउड, ये रहा डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो ये वो है डिस्काउंट अलाउड। सिंपल यही है कि आपने किसी अपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते टाइम कोई डिस्काउंट उसको दे दिया है तो वो एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा आपका। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे ये, और आई होप ये समझ आ गए होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।